क्या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई बात अपनी रखते हो तो आपके पैर काँपने लगते हैं, इंटरनली आप गिर जाते हो और वो बात आप नहीं रख पाते हो? कहीं पे तो वीकनेस आ जाती है या आप जो काम कर रहे हो, वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कहीं पे तो वो इंस्पिरेशन ही नहीं है कि काम क्या करना है। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो ना, तो जनरली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम मानते हैं कि मंगल बड़ा वीक होता है, तब ये चीज़ें होती हैं। मंगल आपको स्ट्रेंथ देता है, मंगल आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, मंगल आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बनाता है। और ये सारी चीज़ें जब मैं बोलता हूँ, तो अक्सर हमारे ध्यान में हमारे एक वैदिक देवता आते हैं, वो है हनुमान जी। हनुमान जी कैसे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंस्पायरिंग, करेजियस, डिवोटेड, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं और साथ में ही ब्रह्मचारी भी है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? और उनका जो समर्पण है अपने भगवान के प्रति यानी कि राम जी के प्रति, ये उनकी इंस्पिरेशन है जो उनको हनुमान जी बनाती है। हनुमान चालीसा में एक वर्णन आता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। आप सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है ये दो चीजें, अष्ट सिद्धियां और नव निधियां। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है पूरी दुनिया में। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और ये भी हनुमान जी को प्राप्त है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में कैसे आ सकती है, ये भी तो उतना ही ज्यादा मायने रखता है। सही बात है ना? क्योंकि हनुमान जी की ये क्वालिटीज अगर आप में आने लगे, अगर आपको आशीर्वाद मिले हनुमान जी का, तभी तो हम भी कुछ कर पाएंगे। तो इसके पहले ना मैं आपको एक छोटी सी हनुमान जी की वो कहानी सुनाता हूँ। मेघनाद ने जब लक्ष्मण जी को बाण मारा था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना, तो उस समय पे हनुमान जी ने वो संजीवनी बूटी का पर्वत लाया था। आपने सुना होगा ये बात। अब जब हनुमान जी ना इस पर्वत को ला रहे थे, संजीवनी बूटी के पर्वत को ला रहे थे, तो उस वक्त पे आप सोचिए ये कि इतना बड़ा पर्वत जिसपे बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना है, अगर माने उस चीज को कि बहुत ज्यादा भरा हुआ पर्वत और इतना भारी पर्वत, उन्होंने कितना हल्के हाथ से उठा करके सिर्फ और सिर्फ एक भावना से कि राम जी के भाई के लिए लेके जाना है, एक भावना से, एक सरेंडर से उन्होंने इतना बड़ा पर्वत, इतना भारी पर्वत अपने हाथ में हल्की तरीके से तो उठाते हुए बस एक छलांग लगाते से ही पहुंचा दी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? जितने भी हनुमान जी के मंदिर होते हैं ना, जितने भी हनुमान जी के मंदिर, यहाँ पे प्रतीकात्मक ढंग से उनकी यही मूर्ति होती है जिसमें उन्होंने एक हाथ में ये संजीवनी बूटी का पर्वत हाथ में उठाया हुआ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जब भी हम इसको देखते हैं, तब हमें वो इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने लगता है। यही से मंगल ठीक होता है, यही से वो कॉन्फिडेंस, वो इंस्पिरेशन, वो जो हाथ पैर कांपते हैं ना, उसमें से निकल करके हम अपने में स्थित होके अपना कर्म करने लगते हैं। तो ये जो प्रतीकात्मक ढंग से ये सुंदर सा फोटो है ना, जिसमें हनुमान जी ने ये संजीवनी बूटी का पर्वत उठाया हुआ है, ये अगर हम कहीं पे रख देंगे तो वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लग सकता है। तो वास्तु शास्त्र में हम जनरली बोलते हैं कि साउथ ईस्ट और साउथ, इन दो डायरेक्शंस के बीच में एक डायरेक्शन होती है साउथ साउथ ईस्ट करके। ये जो डायरेक्शन है ना, साउथ साउथ ईस्ट, ये बड़ी खास है क्योंकि ये कहीं पे तो इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक देवता एनर्जी होती है पूषण करके। ये पूषण जो है ना, ये बहुत सुंदर देवता है क्योंकि यहाँ पे इसका वर्णन आता है कि ये भटके हुए को राह दिखाता है। ये भटके हुए को राह दिखाता है। तो व्यक्ति जब अपने से भटक जाता है, जब अपने से दूर हो जाता है, अपने कर्म से दूर हो जाता है, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस वीक होता है, तभी तो उसको इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। और इसी के लिए अगर यहाँ पे साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको कैसे मिलेगी, घर पे सेंटर पे खड़े होकर के वहां से कंपास पे देखिए, साउथ ईस्ट और साउथ इन दोनों डायरेक्शन के बीच में साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे जब आप हनुमान जी का ये फोटो रखवाते हो ना, तब आप में वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। क्योंकि जैसे हनुमान जी ने सरेंडर कर दिया अपना सब कुछ राम जी के लिए, वैसे ही आप भी हनुमान जी में अपना पूर्ण विश्वास सरेंडर कर देते हो। आप लगभग 3 दिन के लिए ये फोटो यहाँ पे रखिए, बस 3 दिन के लिए ये फोटो यहाँ पे रखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या रियलाइजेशन हुआ, आपके कॉन्फिडेंस में कितना डिफरेंस आया ये फोटो भर रख देने से साउथ साउथ ईस्ट में। क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी ये फोटो साउथ साउथ ईस्ट में लगाई जाती है ना, तो इंटरनली व्यक्ति ना बहुत ज्यादा सशक्त फील करने लगता है,
उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लगता है, मसल पावर भी इंक्रीज होने लगती है, मंगल ठीक होने लगता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और इसी से व्यक्ति को मनचाहा रिजल्ट आने लगता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सशक्त हो जाता है उस चीज को पाने के लिए। सही बात है ना? ये करके देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको भी क्या अमेजिंग रिजल्ट्स आए। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा। धन्यवाद।